वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो है वो है कि हाउ टू मेक बेटर डिसीजंस। हम अपने डिसीजंस को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कौन सी बातें हैं जो हमें डिसीजन लेते वक्त अपने माइंड में रखनी है। एक बात तो याद रखें, जिससे एक अच्छा डिसीजन आपकी काया पलट सकता है, इसी तरह एक बुरा फैसला, एक बुरा डिसीजन भी आपको तबाह बर्बाद कर सकता है। आपका कल कैसा होगा ये टोटली डिपेंड करता है कि आप आज अपने प्रेजेंट में कैसे डिसीजंस लेते हैं। देखिए, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि सही रास्ते का ठीक अंदाज़ा और इंतखाब भी उतना ही ज़रूरी होता है। मेरे कहने का मतलब है कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा होता है, अच्छा या बुरा, या आपके फ्यूचर में जो हो रहा था, या आपके पास्ट में जो होना है या फ्यूचर में जो होगा, वो सब कुछ आपके डिसीजंस पर ही बेस कर रहा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो पॉइंट्स जो कि आपको डिसीजन लेते वक्त ऑलवेज जो है वो माइंड में रखें। तो सबसे पहली बात वो है कि जल्दबाजी में कभी कोई भी फैसला आपने नहीं करना, ठीक है। जल्दबाजी ऐसी चीज़ होती है कि बाद में आपको, देखिए लाइफ है आखिर, और इसका जो है आपका आज का डिसीजन आपको कल भुगतना पड़ेगा। तो इस वजह से आप सोच समझ कर और ज़रा वक्त देकर जो है फैसले लिया करें। जी, तो वो पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि जो डिसीजन लेते वक्त हमें हमेशा माइंड में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, जल्दबाजी में कोई फैसला आपने नहीं करना, क्योंकि जल्दबाजी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि अगर आपने सोच समझ कर डिसीजन नहीं लिया तो बाद में आपको पछताना पड़े। जो सेकंड चीज़ है वो है कि कभी भी सेंटिमेंटल होकर और इमोशनल होकर डिसीजन आपने नहीं लेना, क्योंकि गुस्से और जज्बात में लिया गया फैसला कभी भी मुनासिब नहीं होता आपके फ्यूचर के लिए। जब भी आपने कोई डिसीजन लेना है, इसके फ़ायदे और नुकसान का अच्छी तरह जायज़ा लेना, मतलब आपने एनालिसिस करना है कि, क्योंकि इस बात पर हमारी फ्यूचर लाइफ जो है पूरी तरीके से डिपेंड कर रही होती है जो भी आप डिसीजन लेते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक स्केच बनाना है। एक तरफ आपने उसके एडवांटेजेस लिखे देने, एक तरफ आपने उसके डिसएडवांटेजेस लिखे देने, मतलब क्या उससे फ़ायदे होंगे क्या नुकसान होंगे। अगर फ़ायदा ज़्यादा है तो आपने वो डिसीजन ले लेना, और अगर आपको लगता है कि इस डिसीजन की वजह से नुकसान ज़्यादा है मुझे या मेरे घर वालों का या किसी भी लिहाज से, तो आप उससे रिजेक्ट कर देना है। और एक और बात, जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे आपका मकसद क्या है, आप चाहते क्या हैं। और जब तक आपको अपनी पसंद नापसंद का नहीं सही से अंदाज़ा हो पाएगा तो आप अपने डिसीजन भी कभी बेहतर तौर पर नहीं ले सकते। तीसरी बात, अगर आपको ज़िंदगी में जैसे कोई प्रोफेशन चूज़ करना है, स्पोर्ट्स या, तो ऐसे मामलात में आप हमेशा अकल से नहीं बल्कि दिल से काम करें। जिस बात पे आपका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, वो सब्जेक्ट चूज़ करें, ना कि ये देखकर सब्जेक्ट चूज़ किया जाए कि क्या ट्रेंड है, किस चीज़ का स्कोप है। अगर उस चीज़ का स्कोप हो भी, वो चीज़ आप कर भी लें, तो कभी भी आपको उस चीज़ में बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो। तो हमें और पॉइंट जो आपको डिसीजन लेते वक्त जहन में रखना है वो ये है कि जब आप कहीं फंस जाएँ और आप कोई बेहतर फैसला ना कर पाएँ, तो आप बेहतर है कि उस टाइम आप सो जाएँ। बिलीव मी, इसमें एक बहुत बड़ा राज है। अक्सर मरतबा मसाइल हमारे जहन में उलझ कर रह जाते हैं और इनका बहुत कोशिश के बावजूद हमसे कोई हल नहीं निकल पाता। तो ऐसी हालत में हमें रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट करने से हमारे असाब जो है बेहतर तौर पर काम कर सकते हैं, तो आप बेहतर डिसीजन लेने के काबिल हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है मेरा कि जब भी आपने डिसीजन लेना होता है तो आप किसी से मशवरा कर लें इससे पहले, क्योंकि सलाह में, मशवरे में हमेशा खैर होती है। एक तन्हा आदमी मसले के हर एक्सपेक्ट पर कभी भी पूरे तरीके से जायज़ा नहीं ले सकता, क्योंकि ये बशरी ताकत से बाहर है। इस्लाम भी हमें अपने मसाइल को सलाह मशवरे से हल करने की एडवाइस देता है। एक और बात है कि समटाइम हमारी किसी मसले के साथ, मसले में हमारी इमोशनल अटैचमेंट भी होती है, तो हम उसका क्रिटिकल वे में ना उस सिचुएशन को नहीं देख रहे होते, जबकि दूसरा पर्सन न्यूट्रल होकर उस सिचुएशन को देखता है और हमें बेहतर डिसीजन देता है जो कि हमारे फ्यूचर में हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो सिक्स पॉइंट है जो कि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप एक बार डिसीजन ले लेना तो उस पर हमेशा कायम रहें, उस पर डट जाएं। डिसीजन ले लें तो फिर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उसमें अपना फजल और करम शामिल कर दे। ये जो बातें भी मैंने आज डिस्कस की हैं ये अपनी जगह ठीक हैं। लाइफ है, इसमें आप डिसीजन सोच समझ के लें भी तो इसमें फ़ायदा और नुकसान दोनों के चांसेस मौजूद तो रहते हैं।
لیکن جب آپ ایک بار سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لینا تو یہ بات یاد رکھیں اور یہ اپنی زندگی کا اصول بنا لیں تو پھر آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جہاز کبھی کسی کو مکمل نہیں ملتا. ساری خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی. اگر سب کچھ مل جائے زندگی میں تو تمنا کس کی کرو گے؟ اگر سب کچھ مل جائے زندگی میں تو تمنا کس کی کرو گے؟ کچھ ادھوری خواہشیں بھی جینے کا مزہ دیتے ہیں. تو زندگی اسی چیز کا نام ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. اگر تو سبسکرائب کر دیجیے گا, لائک کر دیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.